हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन मुस्लिम पार्टी का, जो कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। और उन तीन जो बड़ी मुस्लिम पार्टियां हैं उनमें से सबसे बड़ी पार्टी कौन सा है, क्या AIMIM सबसे बड़ी पार्टी है, इन्हीं के बारे में बातें करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम पार्टी कहने का मतलब ये है कि उनके प्रेसिडेंट या फाउंडर इस तरीके के जो है वो मुस्लिम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को ही टिकट देते हैं या मुसलमानों की ही सिर्फ मदद करते हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट या फिर जो फाउंडर है वो मुस्लिम है। तो तीन पार्टियां हम लोग इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे और उन तीन पार्टी में देखेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, यानी कि IUML, जो कि अगर प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो कादिर साहब है। और इसी तरीके से सेक्रेटरी, और अगर इनके मेंबर की अगर बात की जाए अभी की जो बात है अभी, तो अभी लोकसभा के अंदर इनके 3 सीट है 543 में से। इसी तरीके से राज्यसभा के अंदर इनके 1 सीट है 245 में से। इसी तरीके से केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 18 सीट है। और इसी तरीके से तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 1 सीट है। यानी कि आपको समझ में आ सकता है, अगर आप इसको सीधे सीधे अल्फाजों में कहा जाए तो लोकसभा के अंदर इनके 3 सीट है, राज्यसभा के अंदर इनके 3 सीट है, 1 सीट है। और टोटल MLA अगर केरल और तमिलनाडु की मिला दिया जाए तो 19 MLA इनके हिस्से में हैं। जी हाँ। और अगर इनके अलायंस की अगर बात की जाए तो केरला के अंदर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ ये अलायंस है। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ है ये। इसी तरीके से यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ है ये। यानी तीन गठबंधन ये आपको मैंने इस पार्टी के साथ बता दिया ये किन 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 के साथ ये चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दूसरी जो बहुत बड़ी पार्टी है AIUDF की। AIUDF के जो लीडर है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है। 2005 के अंदर 2 अक्टूबर को, यानी कि अब से ठीक 15 साल पहले इस पार्टी को जो है ऑर्गेनाइज किया था। और हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो गुवाहाटी है, जो कि असम के अंदर है। लेकिन इसी तरीके से अलायंस की अगर बात की जाए तो 2019 के अंदर अलायंस बना था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अभी भी ये असम के अंदर मौजूद है, कांग्रेस के साथ है ये। और इस बार जो असम का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट जो 2 मई को आना है, वो भी साथ में यानी कांग्रेस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़े थे। तो उम्मीद यही है कि किंग मेकर बन रहे हैं इस बार। और जो है वहाँ पर सत्ता जो है कांग्रेस के ही गठबंधन का आ रहा है, बीजेपी इस बार वहाँ हार रही है। लेकिन अगर टोटल बात की जाए MP की तो 543 में से सिर्फ एक ही MP है, यानी कि लोकसभा के अंदर इनकी सीट है, जो कि वो खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है। इसके अलावा राज्यसभा के अंदर 245 सीटें होती है, लेकिन एक भी सीट वहाँ पर नहीं है इस पार्टी का। लेकिन अगर MLA की अगर बात की जाए तो 13 MLA है, 126 में से 13 MLA। और वो 13 के 13 जो है असम के अंदर ही है, इनके बाहर नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अब दोस्तों AI यानी इंडियन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, AIMIM की। तो AIMIM के पार्टी की अगर बात की जाए तो इस पार्टी के तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब कोई इस पार्टी को जानता है, बल्कि हिंदुस्तान के ही नहीं पूरे गल्फ कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान की कोई पार्टी फेमस है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी फेमस है। हर कहीं पर, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, इसी तरीके से चाहे बांग्लादेश हो, बहुत सारे कंट्री में, USA तक में जो है इस पार्टी का जो है जाना जाता है। खास करके जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाने जाते हैं, एक बार उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो इसी तरीके से बहुत ही फेमस पार्टी है ये। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े के हिसाब से कितने आगे है। हालांकि मदद के हिसाब से, हेल्पिंग के हिसाब से और भी दूसरी तरीके के हिसाब से, चाहे संसद के अंदर आवाज़ उठाने वाली बातें हों, चाहे पिछड़े कौम को लेकर आगे आने की बात करते हो, तो वो सबके पता है कि सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले लोग जो है, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले MP जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, एक नज़र दौड़ाते हैं। आंकड़ा ये कहता है कि लोकसभा के अंदर इनकी कितनी सीट है, तो टोटल 2 सीट है जो कि लोकसभा के अंदर मौजूद है 543 में से, यानी कि 2
एमपी है इनके, एक खुद जो है वो एक है खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब, और दूसरे जो है वो औरंगाबाद के इम्तियाज़ जलील साहब है। इसके अलावा राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 245 में से एक भी सीट जो है राज्यसभा में इनकी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए हम लोग एमपी की, एमएलए की, तो एमएलए जो है वो 5 बिहार के अंदर है, 2 जो है महाराष्ट्र के अंदर है, इसी तरीके से 7 जो है वो तेलंगाना के अंदर है, और इसी तरीके से जो है मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से 3 जगह पर जो है इनके एमएलए है, यानी कि तेलंगाना के अंदर है इनके, महाराष्ट्र के अंदर है और बिहार है। और इस तरीके से टोटल अगर जोड़ा जाए, टोटल 14 एमएलए जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिलाकर है। पहले ये हैदराबाद तक ही पार्टी लिमिट थी, अब जो है हर जगह पर जाकर चुनाव लड़ रही है। केरला की अगर AIUML की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर चुनाव लड़ती है, केरला के अंदर लड़ती है, स्पेशली साउथ के अंदर ज़्यादातर चुनाव लड़ती है, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे वो भी बाहर निकल रही है अपने स्टेट से। इसी तरीके से AIUDF की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ अभी असम तक ही सीमित है और असम के अंदर ही चुनाव लड़ती है। तो कुल मिलाकर आंकड़े के हिसाब से जो है अगर बात की जाए तो आंकड़े के हिसाब से दोस्तों 19 जो एमएलए है वो है IUML के, यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, लेकिन सबसे आगे है। जबकि इंडियन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो वो मात्र जो है 14 सीट है एमएलए की अगर बात की जाए। तो कुल मिलाकर आंकड़े की अगर बात की जाए तो सबसे आगे जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़रूर है, और दूसरे पोजीशन पर AIMIM ज़रूर है, और तीसरे पे जो है AIUDF है। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, सही माने में पॉलिटिक्स और इस कौम के जो रहनुमा और रहबर जो अच्छे निकल कर आ रहे हैं, बनकर आ रहे हैं, जो सब कोई भरोसा जता रहे हैं जिस पार्टी के ऊपर, या ये जो कौम है मुस्लिम और दलित और जो आदिवासी लोग जो है, ये पिछड़े वर्ग के लोग जो है, जिस पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा जता रही है वो AIMIM की पार्टी है। तो आंकड़े के हिसाब से भले ही ये थोड़े से पीछे ज़रूर हो, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद सालों के अंदर जो है आंकड़े में भी ये सबसे आगे निकल जाएंगे। पीछे इसलिए थे क्योंकि ये बाहर निकलकर चुनाव लड़ नहीं रहे थे, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये सबसे आगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये जो तीनों पार्टियां हैं, ये तीनों पार्टी अपने आप में अच्छी है, अपने आप में सही काम कर रही है। यही वजह है कि AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि ना ही तो मैं असम के अंदर चुनाव लड़ूंगा और ना ही मैं केरल के अंदर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कहा है कि असम के अंदर भी AIUDF अच्छा काम कर रही है और केरल के अंदर भी AIUML भी अच्छा काम कर रही है। और इस तरीके से हमारी ज़रूरत, हम चाहते क्या है, तो वो कहते हैं कि हम चाहते सिर्फ यही है कि ताकि सियासत में अपनी हिस्सेदारी हो, और वो हिस्सेदारी हमें मिल रही है। तो 3 ये सबसे बड़ी पार्टी थी। दो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा था, मैं मुकाबला नहीं कर रहा था, बस मैं एक ऐसे ही लोगों के फरमाइश के बाद जो है मैं इंफॉर्मेशन के तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि मैं सिर्फ एक तरीके से बताना चाहता था कि इन लोगों के कितने कितने एमएलए हैं और किस किस मकाम पर है। तो कुल मिलाकर ये तीनों पार्टियां अगर एक दूसरे के इज्जत करती हैं, और उम्मीद यही है कि इस तरीके से जितनी पार्टियां हैं और भी ज़्यादा पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर उभरे, ISF भी आगे आए, इसी तरीके से SDPI भी आगे आए, और भी सारी पार्टियां आगे आए, उनके बहुत एमएलए हो, MP हो, ताकि वो सदन के अंदर अपनी आवाज़ उठा सके, अपने कौम की आवाज़ उठा सके, अपने पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ उठा सके। तो उम्मीद यही वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।